किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं हमारे चैनल के साथ और इस वक्त की जो तस्वीरें हैं वो सिरसा जिला के गांव बकरियांवाली गांव से आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किसान आंदोलन अगर 2 की बात करें तो खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन है वो पूरे तरीके से भख चुका है और जगजीत सिंह डल्लेवाल जो कि नॉन पॉलिटिकल एसकेएम के जो राष्ट्रीय नेता हैं वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं और मरण व्रत पर बैठे हैं और उनका ये कहना है कि जब तक एमएसपी की जो गारंटी है वो नहीं मिल जाती, किसानों की मांगे पूरी नहीं हो जाती, वो अपना मरण व्रत है वो नहीं तोड़ेंगे। आज 22वां दिन है और उनके अगर स्वास्थ्य की बात करें तो डॉक्टरों का ये कहना है कि कभी भी हालात हैं वो बिगड़ सकते हैं और आज उनकी सुरक्षा के लिए आज एक कमरा तैयार किया गया है, शीशा लगाया गया है कि बाहर से ही जगजीत सिंह डल्लेवाल किसान हो सकते हैं, उनको आप देख सकते हैं और जो इन्फेक्शन का खतरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और उनके स्वास्थ्य को लेकर सभी किसानों में तो परेशानी है। इसके साथ साथ अगर विपक्ष के नेताओं की बात करें तो वो भी उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं और आंदोलन की असहमति की बात कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले की बात करें तो राकेश टिकैत भी पहुंचे और जिन्होंने ये कहा कि एक जथेबंदी है वो इतना बड़ा आंदोलन नहीं लड़ सकती, सभी जथेबंदियों को इकट्ठा होना पड़ेगा। तो पंजाब की बात कर रहे थे, खनौरी बॉर्डर के बारे में आपको बता रहे थे। अब बात करते हैं हरियाणा के सिरसा जिले में। अगर जैसे पहले किसान आंदोलन शुरू हुआ तो उसकी जो चिंगारी थी सबसे पहले हरियाणा के सिरसा जिला से भड़की थी और सिरसा के अंदर पक्का मोर्चा लगाया गया था जहां पर सभी जथेबंदियां इकट्ठी हुई थी और उन्होंने एक आवाज लगाई थी, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। तो आज भी अगर खनौरी बॉर्डर के बाद हरियाणा में से सिरसा की बात करें तो बकरियांवाली गांव से शुरुआत हुई है। यहाँ पर भी कुछ किसान है अमर अनशन पर बैठे और उनका ये कहना है कि उनका एक ही मुद्दा है एमएसपी की गारंटी। तो कुछ भाइयों से बात करवाते हैं और जानते हैं किसान आंदोलन को लेकर उनकी क्या सोच है और वो क्या कहना चाहते हैं। रजनीश नाम है जी। रजनीश, क्या कहना चाहते हो आंदोलन को लेकर? अभी तक सभी जथेबंदियों ने आवाज है वो नहीं उठाई है। जगजीत सिंह डल्लेवाल की बात करें तो उनकी तबीयत भी काफी दिनों दिन खराब होती जा रही है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं जो आप कवरेज करने के लिए आए हो। और बात ये आंदोलन की है तो आंदोलन तो पिछले 10 महीनों से चल रहा है, फरवरी से चल रहा है और पिछले आज 23वां दिन है। जगजीत सिंह डल्लेवाल जो आमरण अनशन पे है तो हम उनकी मनोकामना के लिए, उनके हौसला अफजाई के लिए हमने भी यहाँ भूख हड़ताल की है। 7 आदमी यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठे हैं और जब तक हमारे ऊपर से कॉल नहीं आती तब तक हम यहाँ पर अनशन पर बैठे रहेंगे। और बात आती है एमएसपी की तो सरकार है जो आज तक एमएसपी की बात करती रही है पर कभी उसको कानून बनाने की बात आती है तो उससे पीछे हटती रही है। और बहुत से वादे किए हैं। पीछे जो आंदोलन चला था दिल्ली में 13 महीने तक, उस पर भी हमारे साथ ये वादा खिलाफी हुई। वादा किया, किसानों को वहाँ पे खड़ा कर दिया गया, उसके बाद किसान आ गए, उसके बाद वो एमएसपी पर कभी बात नहीं हुई। और ये जायज़ मांग है, हमारी कोई नाजायज़ भी नहीं है। तो ये एमएसपी मिलनी चाहिए सरकार को और हम तो भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि जगजीत सिंह डल्लेवाल की स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो और वो हमारे बीच बने रहे। हरियाणा सरकार की बात करें तो उनका ये कहना है कि जितनी एमएसपी हरियाणा में है उतनी कहीं भी नहीं है। और ये जो किसान बैठे हैं खनौरी बॉर्डर पर ये सारे पंजाब के हैं, हरियाणा वाला किसान तो खेतों में है। किसान सारे देश के एकजुट हैं और जो हरियाणा सरकार बात कर रही है एमएसपी की तो वो एमएसपी गिनी चुनी फसलें ही खरीद रही है और वो भी मतलब पूरा सभी किसानों को नहीं मिल पाती एमएसपी पर। और तब भी वो खरीद ही रहे हैं तो फिर उसको कानूनी जमा पहनाने में क्या जाता है? बोल रहे हैं हम खरीद रहे हैं तो उसको कानूनी जमा पहना दे, फिर क्या जाता है सरकार का? तो ये तो जायज ही मांग है किसानों की और उसको पूरा करना चाहिए। तो खनौरी बॉर्डर भी यहाँ से पहुँच रहे हैं लोग? हाँ, जा रहे हैं लोग और जाएंगे भी, जरूरत पड़ी तो हम भी जाएंगे। जी। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जी विनोद कुमार है। और हम जो यहाँ पर आमरण अनशन पे बैठे हैं 6 किसान हैं और हम सबसे पहले जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की स्वास्थ्य की मनोकामना करते हैं। वो परमात्मा और वाहिगुरु उनको जो है आशीर्वाद दे और वो जल्दी ठीक हो। अब जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जो हैं वो अब आमरण अनशन पर क्यों बैठे, इसका मैं आपको बताऊं भी। आज से लगभग 1.5-2 साल पहले माननीय मोदी जी ने, जो हमारे देश के एक बहुत बड़े पद पर बैठे हैं और देश के राजा हैं, उन्होंने जो है गुरु पर्व के ऊपर और गुरुद्वारे में जाकर जो ये बातें कही भी, मैं एमएसपी का लिखित में कानून दूंगा
तो मैं तो सोचता हूँ भी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला अगर कोई इंसान है तो वो मोदी है। क्योंकि ऐसे जो हमारे पूजनीय स्थल होते हैं उसमें हम अपना पश्चाताप करने के लिए जाते हैं, और वो तो जो जनता के तो गुनाहगार हैं ही झूठ बोलने में, और परमात्मा का भी वो गुनाहगार हो गई। अब एमएसपी का जो बात है, एमएसपी, ये 3 शब्द है जी, जो अंग्रेज जिस भाषा को यहाँ पर छोड़ के गए हैं। एम से आप कुछ भी बना सकते हो, एम से मैक्सिमम भी बना सकते हो, एम से मिनिमम भी बना सकते हो। तो सबसे पहले तो हम कहेंगे जी ये एमएसपी का जो शब्द है इससे हम संतुष्ट नहीं है। हम संतुष्ट क्यों हैं? देखो जी, मैं एक छोटा सा किसान हूँ, मेरे पास सिर्फ 5 एकड़ जमीन है, तो मैं अपनी 5 एकड़ में से 2.5 एकड़ जमीन जो हमारे कृषि मंत्री हैं उनको देना चाहता हूँ, और 2.5 एकड़ जमीन में प्रधानमंत्री जी को देना चाहता हूँ 1 साल के रिलीज पे। अब वो मेरी 5 एकड़ जमीन 2.5 एकड़ जमीन वो लें और उसमें अपनी फसल का उत्पादन करें। जब वो फसल निकाल लेते हैं, निकालने के बाद में वो उसका सर्कुलेशन करे भी किसान की कितना बचता है कितना नहीं बचता। हम तो सिर्फ ये कहते हैं भी हमारी फसल पे जो लागत आई है उसका हमें 5 गुना दो। एमएसपी भी हम नहीं मांगते, हम 5 गुना दो। देखो, जब भी इस देश पे संकट आया है, किसान ने क्या नहीं किया इस देश के लिए। हरित क्रांति किसान लाया, दुग्ध क्रांति किसान लाया, उसके बाद में औद्योगिक क्रांति किसान लाया। तो 3 हम क्रांति ला चुके हैं इस देश के लिए, और हम एमएसपी के लिए देखो 700 किसानों की बलिदान हमने पहले दिया है, और आज भी हम बलिदान देने के लिए तैयार है। तो क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है? हम भी इस देश के नागरिक हैं। जब किसी कर्मचारी या अधिकारी का इस देश के अंदर योगदान है और उनको 100 गुना अधिक दिया जाता है, तो क्या किसान का योगदान नहीं है इस देश के अंदर? हम तो 5 ही गुना अधिक मांग रहे हैं। करे मेरे खेत में आके 2.5 एकड़ जमीन पे कृषि मंत्री करे और 2.5 एकड़ पे मोदी करे, और उसका जो है जितना बढ़ता है उसका सर्कुलेशन करके हमें 5 गुना दे दे। तो हम अपनी जायज मांग के लिए बैठे हैं, और पिछले 3 साल से हम जो आंदोलन कर रहे हैं, इस आंदोलन में हमें जब खड़ा किया गया, बॉर्डर से, दिल्ली के बॉर्डर से खड़ा किया गया, तो यही शब्द लेके किया भी मेरे से गलती होगी, सबके सामने हाथ जोड़े मोदी जी ने, और भी मैंने जो कानून लाया मैं कानून वापस लेता हूं, और इसके बाद में आपको एमएसपी दे दूंगा। लेकिन बार बार झूठ बोलना, बार बार जो है, सभी किसान इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे? देखिए, सारे किसान एक हैं, सारे किसान इकट्ठे हैं। जब भी कॉल आएगी तो हम सारे किसान जो है, चाहे वो BKS से है, BKU से है, चाहे वो BKE से है, चाहे पगड़ी संभाल जट्टा है, हम सारे एक हैं। वो तो सिर्फ सरकार ने अपना प्रचार करने के लिए हमारे अंदर एक फूट डालने की कोशिश की है। ये सरकार फूट क्यों डाल रही है? एसकेएम की अभी तक कॉल नहीं आई है। आज 22 दिन हो गए हैं जगदीश सिंह डल्लेवाल को, इतनी उनकी हालत नाजुक है, अभी तक मीटिंगें चल रही हैं, कॉल नहीं आई है। तो सरकार का इसके बीच में क्या रोल आ गया? किसानों में एकता नहीं है। देखिए, चडूनी साहब भी वहां गए हैं, और राकेश टिकैत जी भी वहां गए हैं, और इधर से आप अगर देखो तो सिरसा से है जो लखविंदर सिंह ओल्ख भी वहां हैं। हम सारे एक हैं। जब भी अगर कोई इस प्रकार की कॉल आएगी इकट्ठे होने की, तो हम अपना जो है सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है। हम अपनी मांग के लिए बैठे हैं। कोई हम ना आतंकवादी है, ना उग्रवादी है, ना खालिस्तानी है। हम इस देश के गरीब किसान हैं, और हमारी जायज मांग ये सरकार ध्यान दे और हमारी मांगों को पूरा किया जाए। क्या नाम है? हाँ जी मैडम जी, मेरा नाम तो रवि काशनिया बकरियां वाली से ही। सारी बात जानदू साहब ने बता दी। इनसे इनकी 1-2 बातों से मैं सहमत नहीं हूँ। इन्होंने ये कहा कि कॉल आएगी तो हम जाएंगे। जागते जमीर वाले कभी कॉल का इंतजार नहीं किया करते जी। और हमारे भाई हैं, हम बैठे हैं। जिस दिन उन पर थोड़ी सी वारदात हुई, हाथ उठाया, उस दिन रवि काशनिया एक नहीं, घर घर से रवि काशनिया निकलेंगे। बस मेरा तो इतना ही कहना है। और मैं तो परमपिता परमात्मा 3 बार जत्थे दिल्ली के लिए रवाना हुए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, प्लास्टिक की गोलियां छोड़ी गई। क्या अभी तक फिर हरियाणा के किसानों का जमीर जागा नहीं? राजस्थान के भी है, हरियाणा के भी हैं, मुंबई तक का किसान ने मिलेगा आपको। कितने हैं? यहाँ के भी सैकड़ों लोग बैठे हैं यहाँ के। मैं नंबर दूंगा आपको। हाँ, आओ और बताओ और कुछ। रवि काशनिया अभी जमीर जगा रहा है, और जिस दिन लोगों का जमीर जाएगा ना, तो वहां पे खड़ा मिलूंगा उनके फूलों को माला लिए। जी जी।
तो इस आंदोलन को लेकर क्या सोच है? जैसे अभी कुछ किसान नेताओं का भी अभी ये बयान आया है कि मरण व्रत से कुछ नहीं होता, आंदोलन को एक आंदोलन की तरह लड़ना चाहिए। आप उस बात से कितने सहमत हैं? जैसे उग्राहा जी ने ये बयान दिया है, किसान नेता उग्राहा है, देखिए, दुलदू सिंह मानसा का भी यही बयान आया भी ऐसे मरण व्रत पर बैठने का कोई हल नहीं है, सरकार के साथ वार्तालाप करनी चाहिए। भगत सिंह जब जेल में था ना जी, तो उन्होंने भी अनशन किया था और पीछे से महात्मा गांधी जैसे जो बड़े लीडर थे उन्होंने वही बात की थी कि मरने से कुछ नहीं होगा, और भगत सिंह ने तो जान दे दी। और अब भारत बताओ आजाद नहीं हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। तो वो तो अपने सोच की बात है, अपने विचारों की बात है। अब मुझे ये कोई कह दे कि अच्छा तू अकेला यहाँ पे बैठे, अरे तुम्हारी सोच इतनी है, मैं बैठा तो हूँ। आप पहले घर की तरह आंदोलन उग्र होगा, किसान निकलेंगे। जी जी। तो क्या अपील करना चाहते हैं यहाँ की और किसानों से जो अभी तक घरों में? मैं तो यही कह रहा हूँ कि घरों से निकलो, ये घर यहीं रह जाएंगे। अगर आप नहीं निकलोगे ना तो इन घरों को सरकारें है ना खंडित करके और वहाँ संसद में थोड़ी ईंटें लगा लेगी। मेरा नाम महावीर गोदारा, जी जी। गांव क्या गुड़ कहना चाहते हैं? गांव गुड़िया खेड़ा है मेरा। हाँ जी। मैं एक ही चीज कहना चाहूँ भी या तो एमएसपी को नाम लियो क्यों भी थाने एमएसपी दे दी तो इन कानूनी तौर पर होनी चाहिए, इनको कानून बनना चाहिए। संसद में इनको कानून क्यों को नहीं पास करना है रहा, तो वो कानून पास होना चाहिए। अगर कानून पास नहीं करेगा नहीं तो किसान बड़ा इतना हो जाएगा कि पीछे होया भी हूँ 10 गुना फालतू हो जाएगा बड़ा इकट्ठा। और दिल्ली का, हाँ दिल्ली का बार का पूरा घेराव देता। पहले मैं भी 13 महीना रह गया हूँ बड़े। जी जी जी। तो अब भी आप निकलोगे आंदोलन के लिए? जरूर निकलेगा। एक महावीर को निकले, अनेक महावीर पैदा हो जाएगा बड़े।